कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, मुल्क का कानून वाला होगा। चीफ जस्टिस 14 लेकर आनी है वो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका और वेलकम टू माय किचन वंस अगेन। ये जब मैंने राइस वगैरह बना लिए थे कल और सैलेड बना लिया था, फिर उसके बाद फैमिली को खिलाया तो बाद में शाम में, लेकिन दोपहर में ही मैंने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ स्मैश बर्गर्स, वो जो मैंने एक दफ़ा आपसे शेयर किए थे, बच्चों को बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा है कि दोबारा बना दें लंच के लिए ना। लेकिन मेरे पास अब रेड बेल पेपर नहीं है, तो आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि रेड नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप डाल लें ग्रीन। तो मैं भी आज ग्रीन ही यूज़ करी। एक मैंने आपसे और मसला डिस्कस करना है कि तेहामी ने पराठे खाने से इनकार कर दिया है। नहीं मतलब लिटरली ये नहीं मतलब कि इनकार कर दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि मम्मा सुबह सुबह ना पराठे नहीं खाए जाते और बहुत ज़्यादा जो है ना देर लग जाती है और फिर बस आने वाली हो जाती है, भाग दौड़ लग जाती है। असल में अब अजानें सुबह देर से होती हैं तो ज़ाहिर है बच्चा नमाज भी देर से पढ़ेगा, नमाज देर से पढ़ता है, रेडी होता है, जब तक आता है नाश्ता करने के लिए आगे पड़े होते हैं पराठे। तो कहता है कि मम्मा मेरे से नहीं खाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मिशू जो है उसको पराठे बहुत पसंद है, वो योगर्ट से खाता है, वो अंडा नहीं खाता ना, तो योगर्ट से उसको मैं देती हूँ। तो लेकिन उसको भी देर बहुत लगती है। अच्छा, अब मैंने फिर क्या सोचा है, मैंने तेहामी से बोला कि बेटा आपको ना मैंने देना तो आटा ही है और देसी घी देना है, क्योंकि मैं आपके आगे कुछ कन्फेस भी करना चाहती हूँ। मैंने जब से बच्चों को सुबह नाश्ते में देसी घी के पराठे देने शुरू किए हैं ना, बिलीव मी बच्चों ने बीमार होना बंद कर दिए। हर तरह से मैं उनका ख्याल रखती हूँ, फ्रूट देती हूँ, सब्जियाँ देती हूँ, गोश्त देती हूँ, हर चीज़। और लेकिन वीट जो है इसकी वजह से एक तो आयरन लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी बात मैं डिटेल में पढ़ूंगी कि इसमें क्या क्या हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट्स के जो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। तो वो फिर जब मैं रेसिपी बना रही होंगी तो वॉइस ओवर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है। स्कूल शुरू हुए हार्डली 2 महीने हुआ और उससे भी 1 महीना पहले पराठे घर पे बनने शुरू हुए थे। तो उससे पहले आपको पता है मैं नहीं बनाती थी। तो तेहामी की कहने में मैंने शुरू किया, लेकिन उसने अब इनकार कर दिया है। तो अगर आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना तो बिलीव में उनको ये देसी घी और पराठा जो है ना ज़रूर दें। अच्छा, अब मसला ये है कि तेहामी ने कहा वो नहीं खाएगा, तो मैं आटा और देसी घी मॉर्निंग में इन लोगों के ब्रेकफास्ट में से स्किप नहीं कर सकती, ओमिट नहीं कर सकती। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो कुछ आटे के ना या लड्डू या आटे के बॉल देसी घी के साथ कुछ पिनिया टाइप ऐसी चीज़ बना लेते हैं कि जो ये जल्दी खा लें। मैंने उसको पहले ही बता दिया कि बेटा आपको वीट भी मिलेगा और आपको देसी घी भी मिलेगा नाश्ते में, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते। कहते मम्मा मुझे उनसे इशू नहीं है, टेस्ट अच्छा है, सब मज़ा आता है मुझे, लेकिन देर बहुत लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको ना इस तरह से आटे के बॉल बना के दे दूंगी, उसमें मैं फिर नट्स वगैरह भी डाल दूंगी। चलो भाई नाश्ते में, और साथ में आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो दूध गर्म करके बंदा दे देता, बच्चे मज़े से खा लेंगे, तो जल्दी जल्दी मुंह में डालेंगे और उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान बनना है। तो अभी जो है मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी, और आपको भी अगर लगता है कि बच्चे सुबह पराठे खाने में कम करते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कल की वीडियो में मैं दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गई। असल में वीडियो जब डायरेक्ट सलाम दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे चाहिए कि उसमें भी मैं खुद ही बोल दिया करूँ दुरूद शरीफ स्टार्ट में। असल में मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो उसमें मुझे आदत है, लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसकी भी आदत बना लूँगी। तो फिर आपके मैसेज आते हैं कि हम भी आपके साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हमें मतलब हम मिस किया हमने दुरूद शरीफ कि आपके साथ हमने नहीं पढ़ा, तो आई एम सो सॉरी। कभी कभी हो जाता है मिस, बट इट्स ओके, चलें आज मैंने पढ़ दिया। अच्छा, ये ना मेरे पास मैंने पिज़्ज़ा सॉस डालनी थी लेकिन ये पास्ता सॉस थी। मैं आपको पता है कि अपने सारे जो कैबिनेट में से सामान है ना उसको अब यूज़ कर रही हूँ, तो ये पास्ता सॉस थी। मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क तो होता नहीं पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस में, ये जो रेडीमेड होती हैं, तो इसी को हम अपने स्मैश बर्गर्स में डाल लेते हैं और बाकी को मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि साथ ही ना इसका वो फंगस लग जाती है अगर इसी बॉटल में पड़ी रहे ना फ्रिज में, तो फ्रीज़ कर लेना बेहतर है। तो बाकी अब मैं ये ब्रेड को लेके, ये किनारे वाली जो ब्रेड होती है ना, तो इसको मैं क्रम्स बना लूँगी डालने के लिए कबाब में।
ये चॉपर भी मैंने नया ले लिया था सोनाशी का, इसका मॉडल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है लेकिन अभी मैंने एडिट नहीं किया। एडिट करके मैं नौश व्लॉग्स पे प्रॉबेबली अपलोड करूँगी या नौश किचन रूटीन पे थोड़ा लेट हो जाएगा, नो आइडिया, लेकिन इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। कुछ वीडियोज़ है ना वो लेट हो जाती हैं क्योंकि कुकिंग तो डेली बेसिस पे हो रही होती है, तो पहले मैं वो अपलोड कर देती होती हूँ, बट इट्स ओके, इंशाल्लाह दिखा दूँगी आपको। स्प्रिंग अनियन भी मैंने ना फ्रीज करके रखे होते हैं, बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस तरह। कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, हर दफ़ा पूरी चीज़ नहीं मंगवाई जा सकती क्योंकि पूरा बंच आ जाता है, तो सारे बंच को 6 दिन कैसे यूज़ करते रहे, तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाली है मैंने, अंडे भी डाले हैं, और पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने पास्ता सॉस डाली है, साथ में बेल पेपर्स और ये पेपरिका पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर, बस ये चीज़ें इसमें डलती हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं। आपके बच्चे जो है ना वो बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे ये बर्गर्स के, तो ये बना के आप फ्रीज़ कर लें, यकीन करें आपकी भी लाइफ आसान हो जाएगी। इनको बर्गर बन्स में डाल दें, इनको किसी पराठे में रोल कर दें या किसी टॉर्टिया में रैप कर दें, रोटी में रैप कर दें, जो भी ब्रेड में रैप कर, मतलब ब्रेड में आप इसके सैंडविच बना दें, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हैं उस चीज़ में रोल करके आप दे दें, तो बच्चे जो है ना वो खा लेंगे। एक तो फ्रोज़न आइटम्स महंगी भी मिलती हैं और दूसरा ये कि ला के रखनी पड़ती हैं फ्रोज़न आइटम्स, तो ये घर की चीज़ें होती हैं। आपको हफ्ते में एक दफ़ा ये बनानी है और आगे 2 से 3 हफ्ते ये चल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वान्टिटी बनाते हैं। आपको पता है फ्रोज़न आइटम्स तो अप टू 3 मंथ्स आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ होती हैं, कोई मसला नहीं होता, और फ्रेशनेस तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। फ्रीज़ कर लेते हैं तो फ्रेशनेस वहीं की वहीं फ्रीज़ हो जाती है, तो इससे आप समझ लें सिंपल लॉजिक है। तो आप इससे बना के फ्रीज़ कर लिया करें, अपने बच्चों को घर की चीज़ें दें, यकीन करें लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है और पैसे भी बहुत बच जाते हैं, और बच्चे जो है ना हेल्दी चीज़ें स्कूल में खाते हैं। चिप्स वगैरह के पैकेट देने से बेहतर ऐसी चीज़ों से बच्चे, उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो बहरहाल ये मैंने बना के इसको रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए ना, ताकि मैरिनेशन हो जाए इसके अंदर, तो क्योंकि मैंने फिर कबाब बना के ना फ्रीज़ कर देने हैं, तो बेहतर है थोड़ी देर कबाब जो है वो सारा टेस्ट वगैरह हर चीज़ का फ्लेवर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लें। उतनी देर मैं किचन को क्लीन कर लूँगी, सारा साफ़ सुथरा कर लूँगी। और दूसरी चीज़ मैं ये बना रही हूँ जी, ये क्या कहते हैं, चॉप कर रही हूँ नट्स वगैरह। इसमें मैंने लिए मैं अखरोट, बादाम, पिस्ते, काजू और थोड़े से ये किशमिश और पम्पकिन सीड्स लिए मैं। तो आपके पास जो भी नट्स हैं वो डालें, ज़रूरी नहीं कि आपने ये सारे डालने हैं। और क्वांटिटी कितनी डालनी है मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ लिख दूँगी, लेकिन आपके पास जो है वो डालें, जो नहीं डालना वो ना डालें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ भर भर के डालनी है। मेरे पास चूँकि पड़े हुए थे। अच्छा जी, इनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप किया है और इनके ना मैं वो बना कर लूँगी, ऐसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी बगैर कोई भी घी या ऑयल डाले। मैंने इनको सादा सा हल्के फ्लेम पे टोस्ट किया, तो अच्छी सी खुशबू आ गई है, टोस्ट से हो गए हैं ना क्रंची से, तो मैंने उसके बाद इनको हटा लिया, ब्राउन नहीं मैंने होने दिया। और अब मैं ये ले रही हूँ आटा, और आटे के साथ ना मैं देसी घी डाल के, तो आटे को भी हल्के फ्लेम पे मैंने भूनना है कि वो ब्राउन ना हो जाए लेकिन उसकी अच्छी सी ना भुनी हुई खुशबू आने लग जाए। आटे के साथ मैं सूजी भी डाल दूंगी, अगर मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट पाउडर होता, वो नारियल का जो पाउडर है वो भी मैं डाल देती, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो मैंने इसमें देसी घी डाला है, थोड़ी सी सूजी डाली है। अच्छा जी, जो आटा है ना उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई और सेलेनियम, और ख़ास तौर पे इसमें जिंक होता है, और ये सारे के सारे इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वजह है कि मुझे डिफरेंस इतना ज़्यादा फील हो रहा था, और देसी घी के तो बेनिफिट्स किसको नहीं पता। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने बच्चों को देंगे अगर, तो यकीन करें मैं आपको खुद कन्फेस कर रही हूँ कि मेरे बच्चे बीमार होने बंद हो गए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती थी हर तरह से, पर फिर भी ये बीमार होते थे। तो 2 चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। एक तो बच्चों की नींद रात में ज़रूर पूरी होनी चाहिए। हमारा क्या होता है, नॉर्मली मदर्स बच्चों को दोपहर में सुलाती हैं, पर रात में ये होता है कि दोपहर में सुला लो तो रात में बेशक थोड़ा सो लें। लेकिन जो शहजाद जो है ना, ये स्कूल की जो पेरेंट्स काउंसिल है ना उसके मेंबर हैं, और जो ट्रेनिंग होती है ना पेरेंट्स की, टीचर्स की तरफ से, वो ये होती है कि रात में नींद 8 से 9 घंटे की बच्चों की होनी चाहिए। दोपहर में जितना मर्जी सुलाएं ना सुलाएं वो आपकी चॉइस है। रात में कंटिन्यूस स्लीप दें, और दूसरी बात सुबह में नाश्ता ज़रूर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता देने की तो मेरी आदत है, पर बच्चे फिर भी बीमार होते थे। पर ये जो जब से मैंने आटा और देसी घी देना शुरू किया है, माशाल्लाह से बच्चे बीमार होना बंद हो गए हैं। इतना गंदा वेदर गुजरा है जिसमें बच्चे बीमार पे बीमार हो रहे थे, हर कोई हर तरफ बीमार होता, पर
मेरे बच्चे बीमार नहीं हुए। अच्छा, देसी घी और ये आटा डाल के मैंने अच्छी तरह सूजी डाल के भून लिया था ना, तो उसके बाद ये मैंने इसमें थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया था और फिर इसमें चीनी डाली है और नट्स डाल दिए हैं। बिल्कुल गरम गरम में मैं डालती तो चीनी मेल्ट हो जानी थी, ठीक है। तो अब ये कि इस तरह से मैंने चीनी इस टाइम पे डाली है कि हाथ से पकड़ने के काबिल हो गया था आटा, लेकिन अभी भी ना गरम इतना है कि ये ना मैं पेड़े शेप दे रही हूँ ना इनको, तो ये ज़रा थोड़े से ढीले हैं, ठीक है। लेकिन अभी ज़रूरी है कि मैं इनको शेप दे लूँ। अगर बिल्कुल ठंडा करके मैं इसको शेप दूंगी ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता है कि ज़रा ऐसे भुरभुरा सा क्रम्बली सा हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अभी मैं इसको शेप दे लूँगी तो ये पिनियाँ जो है ना बैठ जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी, लेकिन बाद में मैं इनको राउंड शेप दे लूँगी। तो इनको मैंने जल्दी से गोल गोल सा शेप दे दिया है और थोड़ा ठंडा होने रख दिया रूम टेम्परेचर तक, ताकि आ जाएँ। और उतनी देर में ना ये जो मैंने स्मैश बर्गर्स बनाए थे इनको भी मैं शेप दे लूँगी और फिर इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो नेक्स्ट डे मैं इनको फिर जिपलॉक बैग्स में डाल दूँगी, अभी ऐसे ही मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बहरहाल जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना वो बीमार ना हों, तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो वो ज़रूर दिया करें। और ये जो है ना ये मैंने तो ये वीडियो आपसे अब शेयर किया ना, बीच में 2-3 दिन छुट्टियां भी की हैं, तो बच्चे जो है ना ये रोज़ाना ये खा के जा रहे हैं और 2 मिनट में नाश्ता ख़त्म कर लेते हैं, यकीन करें। और साथ में दूध का पैकेट पीते हैं और साथ में जो है ना ये एक पिनी खा लेते हैं और इतने खुश हैं कि 2 मिनट में नाश्ता ख़त्म हो जाता है। और मेरी भी तसल्ली है कि बच्चे जो है ना वो वीट भी खा रहे हैं और देसी घी भी खा रहे हैं, प्लस अब तो नट्स भी ऐड हो गए हैं। तो मेरी भी जो है ना खुशी की इंतहा नहीं है और बच्चों की भी, और बहुत बच्चे खुश हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को दें और यकीन करें कि आप 1 से 1.5 महीने में बच्चों की सेहत में डिफरेंस फील करेंगे और स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस में भी आप डिफरेंस फील करेंगे, क्योंकि जब बच्चे अच्छा नाश्ता करके जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होता है। बेशक टीचर्स कहती हैं ना कि वो 9 बजे बच्चों को लंच की फ़र्स्ट ब्रेक दे देती हैं या 10 बजे ब्रेक दे देती हैं, वो इसीलिए दी जाती है कि बच्चे नाश्ता घरों से नहीं करके आते अच्छे से, तो चलो बच्चों को नाश्ते का टाइम मिल जाए, बट घर से फिर भी करा के भेजें ताकि बच्चे जो है वो पहले 2-3 घंटे उसमें अच्छा परफॉर्म करें। स्मैश बर्गर्स को कभी तो मैं पैन में फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो कभी मैं एयर फ्रायर में कर लेती हूँ। एयर फ्रायर में सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना वो टेंशन नहीं रहती कि बार बार उसकी साइड चेंज करनी है। मैंने इसको 12 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे रख दिया है, 3 मिनट रह जाएंगे तो मैं इसकी फिर साइड चेंज कर दूँगी। उतनी देर में मैंने ये बाकी के जो कबाब हैं इनको जिपलॉक बैग्स में डाल दिया है और बस इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। इस दफ़ा क्वान्टिटी थोड़ी सी मैंने कम बनाई है, तो मुझे जल्दी जो है दोबारा और बनाने पड़ेंगे, बट मैं इस दफ़ा कुछ आपसे डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये मिशारी का बर्थडे था और वीडियो पता नहीं आपको कितने दिनों के बाद मिलेगी, बट इंशाल्लाह मिलेगी ज़रूर। तो बड़ा अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे भी। तो मिशारी जो है वो अपने जो बर्थडे के लिए डिफरेंट ड्रेस पहन के गया था। बहरहाल जी बहुत अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मिशी ने भी बहुत इंजॉय किया था। तो ये पिनियाँ जो है ना इनको भी मैंने 10-12 सेकंड के लिए गर्म किया था, बिल्कुल ठंडा ठंडा देसी घी था ना, तो थोड़ा सा गर्म किया था ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और इन पिनियों को आप जो है ना महीना 1.5 महीना आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़राब हो जाए। ना तो आटा, क्योंकि पानी वगैरह हमने डाला नहीं, जस्ट देसी घी है और आटा है और नट्स हैं और चीनी है, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती अपने ओन पे। अगर कुछ लिक्विड डालते तो फिर ख़राब होती। बहरहाल जी बाकी ये है कि बर्गर्स भी मैं बना लूँगी और बच्चों का लंच जो है उसमें मैं ब्लूबेरीज़ दूँगी, एक ना एक फ्रूट या सब्ज़ी देती हूँ, और साथ में जो है वो कोई बर्गर सैंडविच वगैरह जिसमें कोई ना कोई मीट भी साथ में होता है और चीज़ होता है। तो ये है जी हमारे स्मैश बर्गर्स तैयार हो गए हैं और लंच बॉक्स भी तैयार हो गया। तो तेहामी तो बहुत खुश था, एंड पे आपको उसकी खुशियाँ भी अभी नज़र आएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे 1 मिलियन होने में प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो चले जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें, आपकी सब दुआओं को कबूल फरमाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।